वहीं इस बार के चुनाव में दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों का तय बाजारी और इसके साथ ही लाइसेंस और चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, आप देखिए लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहां जहां उनकी दुकानें हैं वहां उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहां बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। इस सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, फिर वे अपनी दुकान बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे। फिर उनसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, ना कोई पुलिस वाला, ना कमेटी वाला, ना कोई अफसर परेशान कर सके। जी हां, ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने 16 मार्च 2024 को ये वीडियो संदेश सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे होगा और उन्हें लाइसेंस मिलेगा। इस मुहिम को आगे दिल्ली सरकार ने बढ़ाया भी और मौजूदा दौर में दिल्ली में कुल 3 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनमें से 75,000 को एमसीडी ने वेंडिंग लाइसेंस जारी किए भी। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए सर्वे करवाने, लाइसेंस देने की बात की थी। इसमें तय बाजारी को भी शामिल किया गया था, जिसके तहत दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को सुविधाएं देने की बात थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियानों से गायब है। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों का दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहना है, इसकी पड़ताल करने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें सबसे पहले लाइव टाइम्स की टीम पहुंची दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जहां बड़ी तादाद में रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि पिछले चुनाव में रेहड़ी पटरी एक बड़ा मुद्दा होता था, इस बार के चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी हो, रेहड़ी पटरी वालों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ रही है। बहरहाल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, अस्थायी रूप में उनको दुकानें दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, सामान बेचने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इसके संबंध में बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस बार की विधानसभा चुनाव को आप? अभी तक तो जो है किसी ने कुछ नहीं कहा हम लोगों के बारे में। सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, किसी को जो है हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना कोई अभी चर्चा कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो, कहीं चर्चा हो रही तो बताइए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस बार गायब क्यों हैं? क्या लगता है, मतलब अपना काम को अंजाम हम लोगों को वोटिंग तो करनी है, लेकिन जो समझ में आएगा, जिसको जो समझ में देगा, क्या करना है। कोई नहीं। आप बताइए मुझे कि इस बार के चुनाव में क्या चाहते हैं आप, किस तरह की उम्मीदें हैं, आप इच्छाएं आपकी? तो भैया केजरीवाल को चाहते हैं, वही आएगा यहाँ पे। क्यों केजरीवाल ही क्यों? काम करे उनने स्कूलों में, अस्पतालों में, और बाकी दिल्ली के लिए बेस्ट है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाने को बोला था रेहड़ी पटरी वालों का, करवाया क्या? नहीं, अभी नहीं करवाया। उम्मीद है कि आपको एक अस्थायी दुकान जो उन्होंने कहा था लोकसभा में देंगे? सर ये तो देखो चुनाव के बाद ही पता लगेगा, बाकी वादे तो सभी करते हैं। वोट तो देते ही हैं। अच्छा, तो किस आधार पे देते हैं? अरे देते रहते हैं, हमें तो वोट जब कोई भी सरकार आए तब भी यहीं पे करना है, और नहीं आएगी तब भी यही करना है। अच्छा, तो सरकार तो कह रही थी कि आप लोगों को पक्का दुकान देंगे। अरे कोई कुछ नहीं देता यार। जी हां, कनॉट प्लेस के रेहड़ी पटरी वालों का कहना है कि दिल्ली में बहुत सारे चुनाव आए और गुजर गए, लेकिन सरकारों ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। गाँव में रेहड़ी पटरी वालों को बोला गया था कि पक्के जो हैं दुकानें दी जाएंगी, सर्वेक्षण उसका सर्वे करवाने की बात कही गई थी, क्या हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, इधर सर्वे तो नहीं हुआ है, और बहुत पहले हुआ था सर्वे, लेकिन अभी केजरीवाल सर ने जो बोला था उसके बाद तो खुद ही जेल चले गए, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीदें किससे हैं इस बार? मुझे तो किसी से भी नहीं है। कोई कुछ नहीं करता है। मेरा 55 साल की उम्र हो गया, अब जाके प्रधानमंत्री का जो होता है कि इतना उनको रोजगार चाहिए गांव में, इतना उनको दाढ़ी देना है, तब जा कर के अब रोड बना है,
नहीं तो इतने सालों से कभी रोड नहीं बना था। ठीक मतलब है, कहाँ पे? यहाँ पे ये तो रोड बहुत पहले। हमारे गांव में। अच्छा, गांव में रेडी पटरी यहाँ लगाते हैं, वोट यहाँ देते हैं फिलहाल। तो तभी तो बोल रहा हूँ, सब वहीं से तो शुरू होता है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? अगर यही चीज हमको वहाँ अच्छा, वहीं मिल गया होता तो आप आते ही नहीं। हम आते क्यों? सब तो पेट के लिए आना पड़ता है ना जी। कब से लगाते हैं आप यहाँ पे? मैं लगा रहा हूँ हो गया 12-13 साल ऐसे कुछ। सर चुनाव के बारे में तो जहाँ तक है कि हमको पता नहीं है सर, ठीक है। हाँ ना, हम चुनाव के फेर में रहते हैं, हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो बात है हम साफ बात कहते हैं। तो सरकार किसकी बने किसकी ना बने कोई मतलब नहीं आपको? कोई मतलब नहीं है सर। ऐसा क्यों है कि मतलब नहीं है? वजह क्या है? मतलब रखना है सरकार से, हमको क्या लाभ मिल रहा है जो हम उससे मतलब रखें? क्या लाभ चाहते हैं कि मतलब रखेंगे? तो हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये अभी हम रेडी पटरी पे खड़े हैं, मान लीजिए कल के दिन हमको सरकार दुकान देगी, ये देगी, हमको कमाने का जरिया देगी, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। वो ना हमको अपना सरकार के बारे में नहीं सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनपढ़ गंवा रहे हैं हम, अंगूठा छाप है हम। हाँ, पहले सरकार बनाएंगे तभी तो सरकार कुछ देगी। ये क्यों नहीं सोचते हैं? इसके लिए वोट करना चाहिए आपको, ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो हम करते ही हैं, वोट हम करते ही हैं। अभी तो कह रहे थे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो वोट करेंगे नहीं तो हम लवारिस थोड़ी ना है जो वोट नहीं करेंगे। वोट से मतलब क्या होता है कि मेरा गिनती चल रही है कि हम भी देश में हैं। चुनाव में क्या सोचा है आप लोगों ने? हाँ, बहुत बढ़िया हो रही है। और क्या बढ़िया ये है, जीतेगा केजरीवाल। रजिस्ट्रेशन हो गया? और क्या? और कब हुआ है रजिस्ट्रेशन? कौन सा रजिस्ट्रेशन? रेडी पटरी वालों को जो बोला गया था कि पक्का दुकान देंगे। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ सर। अच्छा, अभी हुआ ही नहीं है। तो लोकसभा में तो कह रहे थे वो कि तो केजरीवाल से ही उम्मीद है आपको? केजरीवाल से ही उम्मीद है भाई। ऐसा मतलब क्या केजरीवाल ने किया है कि उम्मीद है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार। गरीबों के लिए करूँगा, बिजली पानी सब फ्री दे रखा ही है, बस का फ्री लेडीज का ही है, और जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी पानी उसने पहुँचाया। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों का ये भी कहना था कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों से वादा किया था कि जल्द ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हुए भी, लेकिन तय बाजारी के लिए जगह या दुकान देने का वादा अभी तक अधूरा है। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, वादा कब पूरा होगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। ऐसे में दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली सरकार से खफा भी हैं, और वहीं कुछ रेहड़ी पटरी वाले ऐसे भी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में अब एमसीडी का लाइसेंस मिलने के बाद दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को कम दिक्कत होती है, पुलिस वाले भी कम ही परेशान करते हैं। आपसे बात करूंगा मैं, क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी भी है और आम आदमी भी है, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बीजेपी आम आदमी ही मतलब है और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। तो क्यों है ये और किन वजहों से यही है? भाई बात ऐसा है, जो काम हो रहे हैं लोगों के वो काम देख रहे हैं और बोल रहे हैं। जिसका जैसा अच्छा काम है वैसी उसकी बात है। तो कौन सा काम किसका अच्छा लगा, मैं वो जानना चाहता हूँ दोनों आपसे। का काम अच्छा है। लेकिन वोट तो एक ही को देंगे ना। वोट तो एक को ही देंगे, वोट देने के लिए कौन अच्छा? ज्यादातर आम आदमी। ये बताइए, रेडी पटरी वालों के लिए कौन सी सरकार दिल्ली में बेहतर है? रेडी पट्टी वालों के लिए बीजेपी। क्यों और किस वजह से? अच्छा, हमारा साथ दे देती है, बढ़िया काम करती है, एक आवाज पे आ जाते हैं, कोई परेशानी होती है आ जाते हैं एक आवाज पे। हाँ, क्या परेशानी होती है कि बीजेपी काम आती है? कमेटी ले गई, पुलिस वाले आ गए, हटवा दिए, फलाना डिमका, उसको बुलाओ वो छुड़वा देते एक फोन एक पे। पक्के दुकान आप लोगों को देने की बातें पिछले लोकसभा। दुकान कौन देगा? ये तो एमसीडी की दुकान है, ये जब मर्जी ले लेंगे और जब मर्जी दे देंगे ऐसी दुकान है इतनी सी। ये पक्की दुकान नहीं देंगे, 1 करोड़ रुपए की दुकान दे देंगे क्या? इतने भी वो बर्बाद हो जाएगा, फिर उनका देश ही चला नहीं पाएंगे, बेचारे भीख मंगने हो जाएंगे, कंगले हो जाएंगे। सबको अगर 2-2 करोड़ रुपए की दुकान देते रहिए तो ये तो रेडी पटरी की जगह मिल गई है, बस यही शुक्र समझो। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों का बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर मिला जुला बयान है। कुछ को अभी भी आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं, तो वहीं कुछ को बीजेपी से उम्मीद है।
वहीं बीजेपी और कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों से क्या वादा किया था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल मार्च 16, 2024 में अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आकर परेशान करते हैं। हम चाहते हैं उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले। सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहां जहां उनकी दुकानें हैं वहां उनका एक सर्वे होगा। सर्वे में देखा जाएगा कि किस जगह कितने दुकानदार हैं, कौन कौन कहां बैठता है। सर्वे के बाद फिर हम उनके लिए उनकी दुकानें लगाने का बंदोबस्त करेंगे। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल कभी का बज चुका है और अब 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। दिल्ली के 3 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में ये रेहड़ी पटरी वाले किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं। कैमरामैन भारत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, उन्हें तय बाजारी की सुविधा मिली या नहीं और मौजूदा सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान किया या नहीं, ये जानने के लिए लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने दिल्ली के कई इलाकों का दौरा किया और दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के दिल का हाल जाना। देखें रिपोर्ट। दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी। एनसीटी के रिकॉर्ड में 75,000 रेहड़ी पटरी वाले रजिस्टर्ड। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के दिल की बात। जी हां, दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले हैं और 75,000 रेहड़ी पटरी वालों के पास एनसीटी का लाइसेंस है। ये आंकड़ा हालांकि आधा ही है। इसमें मौजूदा सरकार का रेहड़ी पटरी वालों के लिए ढुलमुल रवैया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रेहड़ी पटरी वालों में जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के बहुत से वेंडर को ये ही नहीं पता कि दिल्ली में वेंडर रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें काम करने में जो तकलीफ होती है वो कम भी हो सकती है। अभी लोकसभा में वादा किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि आप लोगों को पक्की दुकान दी जाएगी, तो कुछ हुआ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह? और नहीं, कुछ नहीं है। वो तो ऐसे ही वादा करेंगे चले जाएंगे, फिर दूसरे भी आएंगे ऐसे ही वादा करेंगे चले जाएंगे। बाकी कोई सरकार काम जमीन पे नहीं करती है, सब अपने बनाने के चक्कर में लगी हुई है। जो भी विधानसभा का हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, मतलब विश्वास किसी पे नहीं है? किसी पे नहीं। कौन सी सरकार अच्छी है? देखो जी, भगवान करे सबको ये अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो आए वो भी अच्छा, जो नहीं आए वो भी अच्छा है। अब क्या करा जाए, हमारे लिए तो सब एक सारे सब अच्छे हैं। दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं आप, एक को नहीं बताएंगे? नहीं, लेकिन आपका रेहड़ी पटरी के लिए कौन अच्छा है वो बताइए। अरे अच्छा क्या है, अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? 6,000 रुपए जुर्माना मांगते हैं तो हम कहाँ से देंगे? कौन मांगता है जुर्माना? कारपोरेशन वाले, एमसीडी वाले। 6,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे जुर्माना भरने के लिए? अरे जो बने वो ले लो। क्या बने क्या दे दें, मतलब उतना बेहतर है। हम 60 रुपए 50 रुपए की पर्ची कटती थी हमारी, तो हम जो बनता था वो ले लो आप, लेकिन 6,000 कहाँ से लाएंगे हम? तो उसकी पर्ची 6,000 की काट के देते हैं या कैसे? काट के देते हैं, हमारे पास 6,000 कहाँ से लाएंगे हम? बस 100 रुपए कमाते नहीं है, 500 रुपए कमाते नहीं, हम 6,000 कहाँ से लाएंगे? ये बताओ आप हमें। हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी है? हमारे लिए वो अच्छी है जो 40 रुपए की पर्ची कटती थी, 50 रुपए की पर्ची कटती थी, वो हमारे लिए अच्छी है। ये 6,000 वाला पर्ची कब से कट रहा है? ये 3 साल होगा, मेरी रेहड़ी नहीं मिली, मेरे को कुछ नहीं सामान मिला। कितना परेशान हूँ मैं, कहाँ से रोटी कमाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा? ऐसे लाता रहूंगा रेहड़ी या देता रहूंगा तो मैं कहाँ से कमाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा? हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, लेकिन कायदा तो ये देखो ना, हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी कमाता नहीं है, 100 रुपए तो देगा कहाँ से? दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों से लाइव टाइम्स की टीम ने जब बातचीत की तो ये भी बात सामने आई कि अभी भी एनसीटी अपनी मर्जी से इनकी दुकानों को बंद कर देती है। यही नहीं, इनका रेहड़ी भी जब्त भी कर लेती है।
वहीं इस बात का खुलासा भी हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जबरदस्ती कब्जा भी जमकर करते हैं, जिससे दिल्ली की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सरकार की तो बात है, तो अभी तो दिल्ली के लिए केजरीवाल ही ठीक है हमारे लिए। क्या ऐसा क्या किया है केजरीवाल ने जो आपको पसंद है इतने? भाई, लोगों को, आम जनता को जो फायदा पहुंचाया है, आम जनता में से जो बाहरी, जैसे बिहार यूपी से जो रहने वाले जो लोग सब हैं, उन लोगों को काफ़ी सहूलत मिली है, पानी का, बिजली का, बसों में सफ़र करने का, तो उससे हम खुश हैं। रेहड़ी पटरी का मुद्दा इस बार जैसे देखा गया था कि लोकसभा में रेहड़ी पटरी का वादा किया गया था कि रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को दुकानें जो है दी जाएंगी, तो वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ क्या? देखिए, हम तो किसी और की जगह पे बैठे हुए हैं, ये हमारी अपनी जगह नहीं है। हम इसका किराया भाड़ा देते हैं। और इस जगह का, सड़क का किराया कौन ले जाता है? जिनका है वो, जैसे मालिक अभी है नहीं यहाँ पे, वो आएंगे तो जिनसे। आप उनको किराया देते हैं इस जगह का? सड़क पे जो हम बैठे हैं, यहाँ का भी किराया कितना किराया है? 250 रुपये पर डे या महीना? पर डे। एक दिन यहाँ पे आप बैठेंगे ये सामान लेके, मतलब इतना सामान लेके बैठेंगे तो आपको 250 रुपये देना है। कितने घंटे का? 24 आवर है। बाकी हम तो ड्यूटी जिस हिसाब से करते हैं, 9 बजे 10 बजे आते हैं, 9 बजे चले जाते हैं। चलिए, एक दिन का यहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास का जगह का जो रेट है वो 250 रुपये है। और समझ सकते हैं आप कि रेहड़ी पटरी वालों से हम बात लगातार कर रहे हैं। आगे आते रहिए, हम बात करते रहेंगे। चलिए, ये बताइए, विधानसभा चुनाव में क्या है मिजाज आप लोगों का? रेहड़ी पटरी के लिए चूंकि स्पेशल ये कार्यक्रम कर रहा हूँ मैं, तो रेहड़ी पटरी वाले क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? तो ये तो जो भी जीते अच्छा ही है, और जो भी जीते बस किसी को परेशानी ना हो किसी भी काम के विषय में, चाहे रिक्शे वाला हो चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, सबके लिए काम बना रहे बस। कौन है जो सबका काम बना के रखेगा? देखो सर, ये तो समय बताता है। अभी मोदी जी हैं, वो भी काम कर ही रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। बाकी केजरीवाल जी अपनी जगह है, वो भी सभी सुविधा देते ही हैं। बाकी देखो अब जो जीतेगा वो आगे क्या करता है। कौन जीतेगा? जिसको आप लोग जिताएंगे वही तो जीतेगा। सर, हम तो चाहते हैं कोई भी जीते, दोनों ही अच्छे हमारी नज़र में। बाकी हमारे जो दिल्ली में सीएम साहब हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं वो जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर कब्जे के अलावा रेहड़ी पटरी वालों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का खुमार भी खूब दिखा। आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाले दुकानदारों का कहना था कि बिजली, पानी, शिक्षा दिल्ली में फ्री है, रेहड़ी वालों को भी एमसीडी ज्यादा तंग नहीं करती। तो वहीं बीजेपी के समर्थकों की मामले पर अलग दलील है। नजर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए बेहतर कौन? हमारे लिए तो बीजेपी बेहतर है। क्यों और किस वजह से? क्योंकि हम यहीं की पैदाइश है हमारी, और शुरू से उन्हीं के राज में हम खा रहे हैं। हमारी पूरी सपोर्ट करती है, हमारी हर हेल्प करती है। तो क्या क्या काम अच्छा किया है बीजेपी ने जो आपको पसंद है? काम तो देखिए सभी अच्छे ही हैं, कोई ऐसा काम नहीं करिए बीजेपी जो बुरा करी हो। ऊपर मोदी जी बैठे में, वो अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे कारपोरेशन के जो बैठे में सीट पे, वो भी अच्छे काम ही कर रहे हैं। यहाँ के काउंसलर नहीं होती है, क्योंकि हमारे को अपनी हद में बैठने को दे रखे। हम 2 रोटी हमारी चल रही है। हमें पहले बहुत परेशानी हुई है कांग्रेस के, जब कांग्रेस की यहाँ थी, बहुत हमें तंग करते थे कमेटी वाले, इधर उधर वाले, पर अब हमारे को इतनी परेशानी नहीं है। मतलब एमसीडी वाले तंग नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम अपने जो हमें दायरा दे रखे हम उसमें ही बैठते हैं। हम सड़क पे तो बैठे नहीं, हमारी 13 बाजारी की दुकानें हैं सबकी। ये छोटी छोटी दुकान किसने अलॉट किया आप लोगों को? ये तो पहले से कारपोरेशन से ही अलाउड है। कारपोरेशन की ये दुकान है आप लोगों को, इधर रेहड़ी पटरी है, इधर दुकान है। इधर हमारी दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी आ गए हैं सब। रेहड़ी पटरी 42 दुकानें उन्हीं की अलाउड हुई हैं। वहीं दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के बीच हिंदू, मुस्लिम, रोहिंग्या, बांग्लादेशी का मुद्दा भी खूब गर्म नजर आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेहड़ी पटरी वाले इन मुद्दों के आधार पर भी वोटिंग करने वाले हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या दुकान कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी पूरे अजमेरी गेट, पहाड़गंज, जिधर जाओगे ना, ये जितना रेहड़ी पटरी देखोगे सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। डेरा डालो, माल बेचो और कमाओ और घर जाओ। इनको हटाओ,
जहाँ झुग्गी झोपड़पट्टी मिल जाए ना, जब तक कमा खा लिए रह लिया, अब इनको हटाओ। यही है दिल्ली का। वोट डालो, रेडी पटरी डालो, वोट डालो और क्या करो, रेडी पटरी डालो, जहाँ मर्जी वहाँ कब्जा करो। अब देख लो, यहीं देख लो, ये है ना, ये तो सरकारी जगह है, पूरे देख लो। वो देखो ये पूरे खाली था अभी साल 2 साल 3 साल पहले। ये देखो पूरे, देखो पूरी दुकान लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? सारे बाहरी आए हुए हैं, सारे बाहरी आए हुए हैं। पूरे दिल्ली के एनसीआर में घुस जाओगे ना, सब बाहरी मिलेंगे तुम्हें। ये रेलवे स्टेशन के आसपास, ये अजमेरी गेट जाओ, इधर जाओ, जीपी रोड चले जाओ, फराज खाने चले जाओ, आगे घुस जाओ सारे। रेडी पटरी जो लगा रहे हो मैक्सिमम आप कह रहे हैं? मैक्सिमम 60%। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे हैं। रेहड़ी पटरी वाले किसे अपना वोट देते हैं और किसे दिल्ली की कमान सौंपते हैं, ये नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों से हमने अधिकांश बात की, उनसे राय लेने की कोशिश की कि इस विधानसभा चुनाव में वो लोग क्या सोचते हैं, और सब ने अपनी अपनी राय दी, अलग अलग राय दी। और जाहिर है विधानसभा चुनाव में गर्माहट बनी हुई है। ऐसे में रेहड़ी पटरी वालों को इस बार मुद्दे के रूप में कोई भी राजनीतिक दल नहीं रखा है, लेकिन लाखों की तादाद में ये रेहड़ी पटरी वाले हर जब भी चुनाव होता है दिल्ली में फर्क जरूर डालते हैं। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली।